ये जो आजादी के बाद की हमारी 2-3 पीढ़ियां हैं, पिताजी की और दादाजी वाली जो पीढ़ियां हैं तुम लोगों से, ये बहुत नायाब और लाजवाब पीढ़ियां हैं। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही था जो पहली बार रॉन्डेवू में उसमें बोलने गया, तो उसमें सवाल कुछ ऐसा ही था, भारत की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार, या शायद ऐसा था कि क्या नई पीढ़ी नालायक निकल गई है। तो मैंने कहा कि जो 47 का साल है वो शताब्दी के लगभग बीचों बीच आता है। मैंने कहा तुम पहले के 50 साल देखते हो, माने 1900 से लेकर के 1947 या 1950 मान लो, तो उसमें तुम्हें एक के बाद एक कद्दावर लोग दिखाई देते हैं। क्या ऊंचाइयां हैं उनकी, तुम गिनते गिनते थक जाओ। सिर्फ यही नहीं कि राजनीति, सिर्फ यही नहीं कि क्रांतिकारी, विज्ञान भी, कला भी, साहित्य भी। वहाँ सिर्फ भगत सिंह ही नहीं खड़े हुए हैं, वहाँ टैगोर भी खड़े हुए हैं। वही भारत है। यहाँ तक कि खेल में भी ध्यानचंद। और फिर वो पीढ़ियां शुरू होती हैं जो हमारे बाप दादाओं की हैं, मगर इसमें तो कोई दिखाई नहीं देता। ये पीढ़ियां बदल गई। और आजादी के बाद जो माहौल मिला वो उन्हीं की देन था जो चले गए। जिन पीढ़ियों को ये माहौल मिल गया, उन्हें मुफ्त में मिल गया वो माहौल, कोई महानता उनमें विकसित ही नहीं होने पाई। इन पीढ़ियों में आपको आजाद दिखाई देते हैं, भगत सिंह दिखाई देते हैं, सुखदेव और राजगुरु दिखाई देते हैं। इन पीढ़ियों में तो बस ये दिखाई देता है कि बेटा जल्दी से सोशल परमिशन ले लो, कोई भी तुम्हारी जॉब लग जाए और शादी करके सेटल हो जाओ। और वहाँ भगत सिंह जो बोल रहे थे कि मेरी दुल्हन का नाम आजादी है, शादी मेरी हो चुकी, और वहाँ भगत सिंह कह रहे हैं 23 साल का हूँ, जानबूझकर मरना चाहता हूँ। वो बच सकते थे बहुत आसानी से, उन्हें कुछ नहीं करना था, माफी वगैरह मांग लेनी थी या सुलह कर लेनी थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मरना जरूरी है, मैं मरूंगा नहीं तो ये देश जगेगा नहीं। और उनके भी माँ बाप थे कि नहीं थे, और उनके माँ बाप आकर उन पर दबाव नहीं बना रहे थे कि बेटा जल्दी से माफी मांगकर बाहर आ जा, शादी वादी कर ले, तू इतना हैंडसम है, तू क्या ऐसे जान दे देगा, अभी 23 की तो तेरी उम्र है। एक वो पीढ़ी थी और एक आजादी के बाद की हमारी पीढ़ियां हैं। बड़ी व्यर्थ पीढ़ियां निकली हैं ये। कुछ अपवाद होंगे, उन अपवादों का मैं सम्मान करता हूँ, पर उन अपवादों को छोड़ दें तो ये बहुत बेकार पीढ़ियां निकली हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी तो खराब करी ही है, ये अपने बच्चों को भी नहीं जीने देते। कोई क्रांतिकारी निकल पाता अगर उसके माँ बाप उस पर वैसे ही चढ़ जाते जैसे आज के माँ बाप और आज के दादा और दादी अपने बच्चों पर चढ़े रहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, बता दो ना। वो इसलिए हुआ क्योंकि आजादी बहुत सस्ती मिल गई। जिन्होंने कुछ नहीं करा था आजादी के लिए, उनको भी आजादी मिल गई।